अनामिम के सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। योग भारत की प्राचीन और सनातन विधा है। भारत के महान योगियों ने इस विधा को वैज्ञानिक बताया है और स्वयं वैज्ञानिकों ने भी इस बात का समर्थन किया है। योग में आसनों का बहुत महत्व है। जब योगी 12 वर्ष तक किसी आसन को सिद्ध करके उसमें सिद्ध हस्त हो जाता है तो उस योगी को सिद्ध कहा जाता है। भारत में सिद्धों की बहुत परंपरा है और जाने कितने ही ऐसे सिद्ध पुरुष हुए हैं जिन्होंने कई 100 साल तक लगातार तपस्या की है। ये सिद्ध अपनी शक्ति को बढ़ाने के लिए एक विशेष आसन में बैठते थे जिसका उद्देश्य शरीर की ऊर्जा को बढ़ाना और एक विशेष आरामदायक स्थिति में सुखपूर्वक बैठना होता था, जिससे वो आसानी से ध्यान और समाधि का अभ्यास कर सके। इन ध्यान के आसनों में सबसे महत्वपूर्ण आसन है सिद्धासन। आज हम सिद्धासन के बारे में ही बात करेंगे और मैं बताऊंगा कि किस तरह से सिद्धासन किया जाना चाहिए, इसके क्या क्या फायदे मिलते हैं और किन लोगों को इसका अभ्यास नहीं करना चाहिए। शारीरिक लाभ में सिद्धासन के करने से पैर के टखने, तलवे, हैमस्ट्रिंग, श्रोणी प्रदेश, क्वाड्रिसेप्स, नितंब और पेल्विक एरिया मजबूत होता है। इससे कहीं ज़्यादा फायदे आध्यात्मिक रूप में मिलते हैं। यदि हम प्रभु का भजन सुमरण करते हैं तो प्रभु में ध्यान अच्छी तरह से लगता है। यदि मेडिटेशन करते हैं तो मेडिटेशन अच्छी तरह से हो पाता है, क्योंकि सिद्धासन का पोस्चर इस तरह से है कि शरीर की सारी ऊर्जा हम जिस चीज़ के ऊपर फोकस करना चाहते हैं उसी चीज़ पर लग जाती है और लाभदायक फल मिलता है। तो आइए जानते हैं सिद्धासन किस तरह से किया जाना चाहिए। इस तरह दोनों पैरों को सामने फैला लें। एक किसी भी पैर का चुनाव करें जो इस तरह से मुड़कर गुदा प्रदेश और प्रजनन अंग के बीच में जो एक पॉइंट है, बिंदु है, वहां पर स्थापित हो जाएगा। इस तरह से सीधा बैठें। दूसरा पैर इस तरह से ऊपर की तरफ आ जाएगा। इस पोजीशन में आने के पश्चात जो पैर ऊपर है उसके पंजे इस तरह से पिंडली और साथल के बीच में फंसा ली जाएंगी। टखने से टखना टच होगा और नीचे जो एड़ी गुदाद्वार और प्रजनन अंग के बीच के बिंदु में टिकी हुई है वहीं प्रेशर पड़ता रहेगा। यदि हो सके तो नीचे वाले पंजे को भी थोड़ा सा इस तरह से ऊपर की तरफ किया जा सकता है, अन्यथा नीचे भी रख सकते हैं। ध्यान रहे गर्दन, पीठ और कमर रीढ़ की हड्डी के साथ बिल्कुल ही सीधे रहेंगे। हल्का सा नीचे की तरफ टिल्ट करेंगे और किसी भी मुद्रा में बैठेंगे। अब इस आसन में बैठकर हम कोई भी प्राणायाम कर सकते हैं, किसी भी तरह से ध्यान कर सकते हैं और जो उच्च कोटि के योगी हैं वो समाधि का अभ्यास भी कर सकते हैं। शरीर में शिथिलता बनी रहेगी, शरीर आरामदायक स्थिति में होगा, विश्राम पूर्ण होगा। किसी भी तरह का जोर ना डालें। जब तक बैठा जा सकता है तब तक बैठने की कोशिश करें। यदि दोनों टखनों के स्पर्श की वजह से टखनों में दर्द होता है तो कोई कपड़े का टुकड़ा या स्पंज दोनों टखनों के बीच में लगाया जा सकता है। ध्यान रहे कि एड़ी का स्पर्श मूल बिंदु को स्पर्श करता रहे। यह बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। जैसा कि आप जानते हैं हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला चक्र मूलाधार चक्र इस आसन के करने से एक्टिवेट हो जाता है और इस आसन में यदि बंधों का अभ्यास किया जाए तो मणिपूरक चक्र भी एक्टिवेट हो जाता है। सिर्फ इस आसन के करने भर से आपके 2 चक्र एक्टिवेट हो सकते हैं। ऊर्जा का संचय शरीर में इस प्रकार हो सकता है कि आपने कभी ऐसा महसूस नहीं किया होगा। तो कोशिश करें
जब भी कोई प्राणायाम करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो सिद्धासन में उन प्राणायाम और ध्यान का अभ्यास करें। अब इस आसन की सीमाएं जान लेते हैं। सबसे पहले वो लोग जिनको पीठ की किसी भी तरह की दिक्कत है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोलाइटिस, डिस्क की प्रॉब्लम्स या अन्य पीठ से जुड़ी बीमारियां, तो उन लोगों को इस आसन का अभ्यास नहीं करना चाहिए। हार्ट की बीमारियों से परेशान लोग भी इसका अभ्यास ना करें। हाई ब्लड प्रेशर से पीड़ित लोग इसका अभ्यास ना करें। किसी तरह का कष्ट होने पर आसन से बाहर आकर एक विश्राम पूर्वक स्थिति में बैठें या लेट जाएं। सिद्धासन करने से पहले हल्की फुल्की एक्सरसाइजेज, सुखासन, तितली आसन, इनका अभ्यास अवश्य ही कर लें। सिद्धासन योग विज्ञान का एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसन है। यह न सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करता है, आपके दिमाग को भी स्थिर रखने में मदद करता है, क्योंकि यह एक बैलेंस बनाने का आसन है और आज का जीवन सिर्फ बैलेंस बनाना ही है। तो आशा है यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। सिद्धासन के अभ्यास से आसनों की सिद्धि आप प्राप्त करेंगे, जीवन को सुखमय बनाएंगे। आने वाली वीडियोस में आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए सादर प्रणाम। आरोग्यवान भवतु।